मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ में जो हमारा चैप्टर चल रहा है 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और हमारा जो आज का टॉपिक है, कल मैंने आपको एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताया था। आज सब्ट्रैक्शन पे हैं हम, सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम जैसे एडिशन में दो मेथड्स थे, यहाँ पर भी देयर आर टू मेथड्स, देयर आर टू मेथड्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। नंबर वन, column method and number two is grouping method। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कल भी मैंने कहा था कि वर्क बुक में जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, किसी का भी कोई रिस्पांस नहीं आया है, कोई वर्क बुक नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? ठीक है। और अगर आप होम असाइनमेंट नहीं भेज रहे हैं, मैं सबका अटेंडेंस एब्सेंट लगाता जा रहा हूँ, और इसको आपको देखना है, बाद में आपको इसका जवाब देना है कि आपके होम असाइनमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम भी नहीं भेज रहे हैं आप, इसका मतलब ये है कि आप क्या इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। ठीक है, हम क्लासरूम की तरह ही स्टडी कर रहे हैं, कोई मतलब थोड़ी है कि अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो क्या हुआ। ठीक है, तो हमें रिस्पॉन्सेज तो चाहिए, हमें होमवर्क तो चाहिए। होमवर्क नहीं मिल रहा है तो उसका रीज़न क्या है? आप प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं बता रहे, और कोई होमवर्क भी नहीं भेज रहे। तो इसका रीज़न क्या है? आपको कोई रीज़न देना है, आपको कुछ पूछना है, तो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जब चाहें तब उस पर अपनी प्रॉब्लम्स को डाल सकते हैं। और नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वाई आर यू नॉट सेंडिंग होम असाइनमेंट्स? ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आप, आज मैं देखता हूँ किसके किसके होम असाइनमेंट आते हैं, केवल अभिनव एक ऐसा है, अगर उससे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सेंड करता है कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, या होम असाइनमेंट भी उसके रेगुलर रहते हैं। लेकिन अभिनव को छोड़ के बाकी सबका क्या है? बाकी लोग कहाँ हैं? ठीक है, अब मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ, और आई होप कि आज आपके होम असाइनमेंट सभी के आएंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दो मेथड्स हैं, कॉलम मेथड और ग्रुपिंग मेथड। मैं इनके एग्जाम्पल्स आपको करवाता हूँ सो दैट कि आप अच्छी तरह समझ पाओ, और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी करवाऊँगा। लेकिन इन एग्जाम्पल के बेसिस पर जो वर्क बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको करने हैं। ये आपका आज का टुडेज होमवर्क इज़, आप उसमें से सिलेक्ट your questions related to subtraction of algebraic expression from the workbook and do them and send them in your home assignment, right? तो अब दो मेथड्स हैं, कॉलम मेथड और ग्रुपिंग मेथड। तो फर्स्ट मेथड जो है कॉलम मेथड, ये देखें आप, कॉलम मेथड में हम क्या करते हैं, हम जो दोनों इक्वेशंस होती हैं उनको एक के ऊपर, एक के नीचे दूसरे को रखते हैं। जैसे अगर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एग्जांपल में कि सब्ट्रैक्ट 4ab माइनस बी स्क्वायर फ्रॉम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 4ab माइनस बी स्क्वायर को फ्रॉम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ आप क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए? ये करेंगे, आप पहले से रखेंगे जिसमें से माइनस करना है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपको पहले इसे रखना है। उसके बाद जो लाइक टर्म्स हैं, जैसे 4ab है तो वो 2ab के नीचे आएगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 4ab, ये प्लस का ही है। अगर आप पॉजिटिव प्लस लगाएं या ना लगाएं वो पॉजिटिव माना जाता, अगर यहाँ पर लगा देते हैं और नहीं लगा देते कोई फ़र्क नहीं, वो पॉजिटिव है। माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस बी स्क्वायर आपने ये रख दिया। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज होते हैं। साइन क्या होते हैं? साइन चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज होते हैं व्हेन आप सब्ट्रैक्शन करते हैं। व्हेन यू डू अ सब्ट्रैक्शन साइन विल चेंज इन केस ऑफ कॉलम मेथड। साइन कैसे चेंज होंगे? जहाँ पर पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसके नीचे नेगेटिव लगाने का मतलब है कि अब ये नेगेटिव नंबर है और ये माइनस है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा।
अब आपके पास ए स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो आप सिंपली ए स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि इसका कुछ होना नहीं है इसके साथ में, क्योंकि ए स्क्वायर है, सीधा होता जाएगा। अब माइनस का 2ab है और माइनस का 4ab है। आप क्या करेंगे, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, -6ab, -6ab प्लस का बी स्क्वायर है, और अब ये भी प्लस का हो गया है तो प्लस का 2b स्क्वायर, प्लस का 2b स्क्वायर। ठीक है, बस केवल ये जो साइन चेंज वाला है इसको आप देखें ध्यान से, क्योंकि साइन चेंज होते हैं तो अब उसमें ध्यान रखना पड़ता है। जब भी आप किसी भी एक इक्वेशन में से दूसरे को, किसी भी एक्सप्रेशन में से एक दूसरे एक्सप्रेशन को माइनस करेंगे कॉलम मेथड में, तो आपको ये साइन चेंज करने पड़ेंगे। साइन चेंज का मतलब होता है कि जहाँ पर जो साइन है उसका अपोजिट साइन कर देते हैं। प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। उसके बाद आप लाइक टर्म्स को जो भी ट्रीटमेंट होता है वो करिए, ऐड होते हैं तो ऐड करिए, कैंसिल होते हैं तो कैंसिल करिए। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉलम मेथड है, और इसी को हम ग्रुपिंग मेथड से भी करते हैं, ग्रुपिंग मेथड से। ठीक है, अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन ले लेंगे, यही क्वेश्चन हम यही वाला ले लेते हैं, ये वाला, सब्ट्रैक्ट 4ab माइनस बी स्क्वायर फ्रॉम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें इसमें क्या है, इसमें मुझे हॉरिजेंटली लिखना पड़ता है, सीधा सीधा। आप इसको कॉलम में नहीं लिखेंगे, आप इसे इस तरह से लिखेंगे सीधा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस का साइन लगेगा, और अंदर ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे 4ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप इस तरह से इसको लिखेंगे, जिसमें से माइनस करना है तो माइनस लगा के ब्रैकेट लगा देंगे। नाउ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा 4ab। फिर इस माइनस का इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होता है बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आप साइन भूल गए हो, साइन का मल्टीप्लिकेशन, तो जब हम दो साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो प्लस होता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो माइनस होता है, और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो प्लस होता है। तो ये साइन का आप याद रखिएगा, वो आपको काम आने वाले हैं। ये वाले जो साइन का मल्टीप्लिकेशन करके कौन सा साइन आता है वो आपको यहाँ काम आने वाला है। जब मैंने माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आएगा। ठीक है, अब बस ये चेंज जो हो चुका है, इस चेंज में ए स्क्वायर, यहाँ पर कोई ए स्क्वायर नहीं है तो बस सिंपली रख दिया जाएगा इसको ऐसे ही। माइनस का 2ab है और माइनस का 4ab है, माइनस का 2ab और माइनस का 4ab, तो माइनस का 6ab हो जाएगा, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखिए दोनों ही केसेस में आंसर सेम ही है। ठीक है, बस मेथड का अंतर है, मेथड का अंतर है। उन दोनों को आप ज़रा सा, इनमें चेंज क्या है, किस प्रोसेस में अंतर क्या है, बस यहाँ पर ये है कि साइन चेंज करके यहीं पर साइन चेंज कर देते हैं। ग्रुपिंग मेथड में हम माइनस लगाने के बाद माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आराम से क्लियरली आप दोनों के अंदर डिफरेंस भी देख लीजिए और दोनों को कैसे करते हैं वो समझ लीजिए, और इसके बेसिस पर आप वर्कबुक से जितने भी क्वेश्चंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हैं वो मुझे करके देंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप करके देंगे। और प्रैक्टिस जोन के अंदर ये देखिए, प्रैक्टिस जोन 4 के अंदर दो क्वेश्चन इस तरह के हैं कि ऐड करना है दो क्वेश्चंस को, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप पहले दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस जोन के आप करेंगे, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि ये वही मेथड से है, ग्रुपिंग मेथड से है। ग्रुपिंग मेथड में इन्होंने दोनों चीज़ें ले ली हैं,
एक तो प्लस वाला भी ले लिया है, दोनों को ऐड भी किया है और फिर उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट भी किया है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ तक पूरा करके रखेंगे। और ये जो ऐड और सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है इसको आप दोनों मेथड से करेंगे। आप इस ऐड को कॉलम और रो मेथड से, इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसको कॉलम और रो दोनों मेथड से करेंगे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस को, और यही आपको करके भेजने हैं। उसके अलावा वर्क बुक में, वर्क बुक का जो होगा, वर्क बुक में जितने क्वेश्चंस हैं वो भी आप करके मुझे भेजेंगे। दोनों चीज़ें भेजनी है आपको, ये भी भेजना है और ये दो क्वेश्चंस, और ये दोनों क्वेश्चंस कॉलम और रो, मैं बोल रहा हूँ बार बार, कॉलम और रो, कॉलम और ग्रुपिंग मेथड दोनों से करके आप इसको भेजेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप कंप्लीट करेंगे। उसका सिंप्लीफाई कल मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि ये थर्ड टाइप है, एक ही नया टाइप हो गया। इसमें क्या है, इसमें प्लस भी हो रहा है, साथ में एडिशन भी हो रहा है और सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है। तो इसको कैसे करते हैं वो हम कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें फ़िलहाल आप यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट कर लें, और यहाँ तक की जो वर्क बुक है वो भी आप कंप्लीट कर लें। वर्क बुक प्लस मेन बुक आपको यहाँ तक करनी है। ओके।